हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आप लोग अभी 8th क्लास को पास करके यहाँ क्लास 9th में आए हैं। चाहे आप जिस किसी भी बोर्ड के हों, CBSE बिहार बोर्ड या किसी अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हों, कोई भी हो, आप सबों का सिलेबस एक ही है। सिर्फ ICSE बोर्ड का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट सभी बोर्ड का सिलेबस एक ही है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, जो पढ़ना है पहला है चैप्टर नंबर सिस्टम। अब देखिए नंबर सिस्टम क्या है। नंबर में डिफरेंट सिस्टम है। जैसे आप लोग कंप्यूटर भी जानते हैं कुछ ना कुछ, बाइनरी सिस्टम पढ़े हैं, वह भी नंबर सिस्टम है। तो बाइनरी माने 2 होता है, तो इसमें 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। इसके अलावे आप डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें 10 डिजिट्स होते हैं, और ये डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 10 डिजिट्स हैं। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं दशमलव पद्धति, तो दशमलव में 10 है, इसीलिए इसमें अंकों की संख्या 10 है, यानी 10 है। 10 डिजिट्स आर देयर, सिर्फ 10 डिजिट्स हैं, और इसी डिजिट की मदद से संख्याएं बनाई जाती हैं। ठीक है, द नंबर्स आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स। विदाउट हेल्प ऑफ नंबर डिजिट्स वी कैन नॉट मेक नंबर। ठीक है, आप कोई भी नंबर लीजिए, जे चाहे वो लाख में हो, करोड़ में हो, अरब में हो, जिसमें भी हो, लेकिन इसी 10 डिजिट से बनाए जाते हैं। यानी 0 से लेकर 9 तक। 0, फिर से सुन लें आप कि डिजिट कितने हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम नॉर्मली क्लास, यानी जब से पढ़ना सीखे हैं तब से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, और डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स हुए। और क्या है, फिर से ये देख लेते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड अंतिम 10वां 9। ठीक है, ये 10th डिजिट जो है वो 9 है। फिर से एक राउंड चेकअप कर लेते हैं। 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट्स एंड 0 10th डिजिट्स हो गया। ये 10 डिजिट है, और कोई भी संख्या लिखिए तो इसी 10 डिजिट से लिखे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसी के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, और आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर का स्टडी हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में करते हैं। यानी कंप्यूटर में जो भी स्टोर होता है वह 0, बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं, तो वह डिजिट है 0 और 1। ठीक है, 2 ही डिजिट हुए, और इसी में सारा मेमोरी आपके मोबाइल का, लैपटॉप का, या माने लैपटॉप भी तो कंप्यूटर ही है, यानी जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है मोबाइल में चाहे लैपटॉप में, इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम भले ही डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हों, लेकिन उसको वो कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, जो पढ़ रहे हैं क्लास 1 से लेके अभी तक जो पढ़े हैं, उसमें सबसे पहले पढ़े हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स, गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज द नेचुरल नंबर्स, एंड दीज आर 1, 2, 3, 4. I am writing here counting numbers
are known as natural numbers, and these are example में 1, 2, 3, 4 and so on. ठीक है, ये नेचुरल नंबर हो गया। इसी नेचुरल नंबर से हम लोग निकालते हैं, नेचुरल नंबर को तोड़ते हैं, n फॉर नेचुरल नंबर ले लिए, पहले इसको तोड़ते हैं एक तरह से, तो ये हो गया प्राइम, कंपोजिट, और एक और कह सकते हैं जिसको स्पेशल नंबर कहते हैं। ठीक है, स्पेशल नंबर NUMBER, स्पेशल नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, और इसी प्राइम और तीनों मिला करके एक अलग ढंग से नेचुरल नंबर का डिफाइंड को सेपरेट किया गया है। इसको कहते हैं इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, नंबर लगा दीजिए, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। अब इवन नंबर्स, एक शब्द आता है इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर एंड इवन नंबर अलग अलग चीज़ है। ठीक है, इवन नंबर ये नेचुरल नंबर सिस्टम का पार्ट है, और नेचुरल नंबर सिस्टम 1 से स्टार्ट होता है एंड ऑनवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, ये सारे के सारे नेचुरल के पार्ट हैं। इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, ये इंटीजर के पार्ट हैं। ठीक है, इसीलिए इवन नंबर में सिर्फ 2, 4, 6, 8 लिखते हैं, लेकिन इवन इंटीजर में +-2, +-4, +-6 ये लिखते हैं। इवन इंटीजर में 0 भी आता है, लेकिन इवन नंबर में 0 नहीं है। क्यों? तो नेचुरल नंबर में 0 होता ही नहीं है। इवन नंबर में, नेचुरल नंबर में 0 होता ही नहीं है, इसीलिए 0 इवन नंबर नहीं है, जबकि इवन इंटीजर है। ठीक है, ऑड में 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से है 1, और ऑड नंबर में, ऑड इंटीजर्स में +-1, +-3, +-5, +-7, +-9, +-11 and so on. These are the even integers. इस डिस्टिंक्शन को, इस अंतर को समझना होगा। ठीक है, हम लोग कभी कभी किसी तरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये नहीं है, बनता सब डिजिट से ही है। साइन लगा देंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन उसका सिस्टम बदल जाएगा, वो दूसरे का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक ही कपड़ा आप खरीदते हैं और उसी का अगर आप लड़की का ड्रेस बना सकते हैं और लड़का का ड्रेस बना सकते हैं। अगर उसको लड़की का ड्रेस बना दिए तो कोई लड़का नहीं पहनेगा, और लड़का का ड्रेस है तो लड़की सामान्य रूप से नहीं पहनती है। आजकल लड़की का ड्रेस तो लड़का पहनता है, लेकिन लड़का का ड्रेस लड़की बहुत कम ही पहनती है। ठीक है, लेकिन फिर भी पैंट शर्ट, जीन्स शर्ट, टी शर्ट वगैरह तो सब चलता है। ठीक है, खैर ये अलग बात है, लेकिन नॉर्मली क्या किसी पुरुष को देखे हैं साड़ी पहनते हुए? ठीक है, और किसी महिला को देखे हैं धोती पहनते हुए, धोती कुर्ता? नहीं होता है। दोनों का ड्रेस अपना अपना अलग है, कपड़ा तो एक ही है, एक ही से दोनों चीज़ बनता है, एक ही फैक्ट्री में तैयार होता है। ठीक है,
तो नेचुरल नंबर में पहले हम लोग प्राइम नंबर देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। प्राइम नंबर क्या है? तो जिस नेचुरल नंबर को सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, यानी विच द नेचुरल नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। इस 2 के अलावे तीसरा कोई फैक्टर, कोई गुणनखंड उपलब्ध नहीं है, तो उसे कहेंगे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ठीक है, मेरे अनुसार आप लोग समझ गए होंगे। और इसके लिए हम लोग लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इस तरह से सो ऑन आगे हम लोग लिखते हैं। इनफाइनाइट है, कोई ख़त्म तो नहीं कर सकता। जनरली क्लास 6 के बुक में देखिएगा 100 तक लिखा हुआ है। इरेटोस्थोनीज का सीब ऑफ इरेटोस्थोनीज में 1 to 100 लिखा हुआ है, और जो प्राइम नंबर है उसको इनसर्कल किया है, और जो प्राइम नहीं है उसको क्रॉस कर दिया है। ठीक है, आप 100 तक वहाँ कलेक्ट कर सकते हैं। इन जो नंबर मैं लिखा हूँ इसको या तो यही डिवाइड करेगा या 1 डिवाइड करेगा। इसके अलावे कोई इससे छोटी संख्या, 2 से तो खैर छोटी संख्या 1 ही है, कोई दूसरा है भी नहीं नेचुरल नंबर में, तो सवाल भी नहीं उठता। इसीलिए 2 प्राइम नंबर है 2 फैक्टर होने के चलते। और 3 से छोटा तो 2 है, लेकिन 2 डिवाइड नहीं करता। ठीक है, 3 से छोटा 2 है, 1 से डिफरेंट, लेकिन 2 डिवाइड नहीं करता। उसके बाद 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, किसी को भी 2 से एंड ऑनवर्ड्स कोई भी संख्या, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कोई डिवाइड करता है इसको? कोई नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या यानी कि अपने आप से तो सब विभाजित होता है, और उसके अलावे 1 को छोड़कर, तो 1 तो ईश्वर ही की तरह इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ईश्वर भी 1 ही है, मानो न मानो, है तो है, नहीं मानना हो मत मानो। कहते हैं 1 से डिवाइड 1 की कोई बात नहीं है, 1 से तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो डिवाइड ही करने से क्यों फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, 1 को छोड़कर बात कीजिए, तो 1 को छोड़कर किसी से नहीं कैंसिल हो, अपने आप को छोड़कर। ठीक है, किसी से वह डिवाइड नहीं होता हो एग्जैक्टली माने पूर्णतः, यानी शेष 0 होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तब होता है डिवीजन। ठीक है, तो प्राइम नंबर हो गया ये। अब जिस किसी भी नेचुरल नंबर को 2 से अधिक फैक्टर है, यानी एक और नंबर स्वयं के अलावे बीच में कोई नंबर है और उससे भी वह डिवाइड हो रहा है, तो कहेंगे कि वह कंपोजिट नंबर है। तो सबसे फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 है, इससे छोटा कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, 4 को 1 और 4 के अलावे ये 2 से डिवाइड होता है, तो हो गया ना थर्ड फैक्टर हो गया, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। इसके बाद 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। दीज आर द कंपोजिट नंबर्स बिकॉज दीज नंबर्स आर मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, 2 से अधिक फैक्टर है, इसीलिए वह कंपोजिट है। आ गई बात समझ में? अब देखिए, आप कहेंगे कि ये तो बहुत सारे बुक में लिखा हुआ नहीं रहता है स्पेशल नंबर, और स्पेशल नंबर में बहुत नंबर है भी नहीं, सिर्फ एक ही एक नंबर है और वह है 1। इसको स्पेशल नंबर क्यों कहते हैं? इसीलिए कि यह न प्राइम नंबर के डेफिनेशन को फुलफिल करता है,
न कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन को फुलफिल करता है, तब क्या हो गया? स्पेशल कैटेगरी हुई कि नहीं हुई? पहले डिवाइड किया गया नेचुरल नंबर को दो भाग में, कि पूरे नेचुरल को दो भाग में बांट दो, प्राइम में और कंपोजिट में, इस दो भाग में बांट दो। तो दो भाग में बांटा, कैसे बांटा? तो उसका डेफिनेशन दे दिया कि प्राइम ये इस प्राइम इसको कहेंगे, कंपोजिट इसको कहेंगे। अब दोनों केस के बाद एक नंबर 1 में आया कि भाई इसमें तो दोनों डेफिनेशन फुलफिल नहीं होता है, कोई भी कोई सेटिस्फाई नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, तब इसको क्या कहेंगे? तो कहा कि भैया इसको स्पेशल नाम दे दो, स्पेशल नंबर ही नाम रख दो इसका कि यू आर वेरी स्पेशल। ठीक है, यानी कि 1 से छोटा तो कोई नेचुरल होता ही नहीं है, और 1 को 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, तो एक ही फैक्टर हुआ, दो फैक्टर तो हुआ नहीं, सिर्फ एक फैक्टर हुआ। और एक फैक्टर होने के कारण इसको हम लोग स्पेशल नंबर कहते हैं। क्योंकि प्राइम को भी दो फैक्टर चाहिए, कंपोजिट को 2 से अधिक चाहिए, और स्पेशल नंबर इसलिए कि इसको सिर्फ एक ही फैक्टर है, इटसेल्फ। ठीक है। अब इवन नंबर, जो नेचुरल नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, जो इवन नंबर नेचुरल नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी भाग लग जाता है, यानी भाग देने पर शेष 0 बचता है। ठीक है, तो शेष 0 बच गया, जिस प्राकृत संख्या को 2 से भाग देने पर वह संख्या हो गया इवन, यानी सम संख्या। हिंदी में क्या कहेंगे? सम संख्या। इसको कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। और इसको कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, और इसको विशिष्ट संख्या। संख्या लगा दीजिए, ये विशिष्ट संख्या हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये जान गए। अच्छा, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, जिस संख्या को 2 से भाग देने पर शेष 1 बच जाए। अब कहिए 1 से अधिक भी तो बच सकता है, तो नहीं बचेगा। 2 से भाग देंगे, किसी भी संख्या को 2 से भाग देंगे तो शेष 2 ही हो सकता है, या तो 0 या तो 1। 2 भाग शेष बचेगा तो भाग गलत हो जाएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए हम 6 में, यदि 4 में हम 2 से भाग देते हैं और 1 मर्तबे देंगे तो 2 यहाँ आया, घटा दीजिए, 2 शेष बच गया। बोलिए ये गलत भाग गलत है कि सही है? आप कहेंगे सर ये तो 16 आना गलत है। ऐसे थोड़ी होता है। 2 को 2 से गुना, इसको बढ़ाइए तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होता है, तो हम 1 मर्तबे क्यों देंगे? है ना, 1 टाइम्स कैसे होगा, क्यों होगा? तो ये ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि से भाजक के बराबर शेष हो गया, इसीलिए भाग गलत हो गया। तो जब भी शेष होगा तो भाजक से छोटा होगा। जैसे 4 है, अब इसको 2 से भाग मल्टीप्लाई, इसको बढ़ा देते हैं भागफल यानी कि कोसेंट, तो 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया और शेष 0 हो गया। ठीक है, अब 5 में भाग दीजिए 2 से, तो फिर 2 मर्तबे लगा, 4 हुआ और 1 शेष बचा।
इसके बाद 6 में भाग दीजिए 2 से, तो 3 मर्तबे लगा और शेष 0 हो गया। माने कोई ऐसी संख्या नहीं आप बतला सकते हैं जिसमें 2 से भाग दें, भाग भी सही हो और शेष 0 या 1 से अलग हो। ठीक है, ऐसा कोई भी संख्या एग्जिस्ट नहीं करता है जिस संख्या में 2 से भाग दें और शेष 0 और 1 के अतिरिक्त तीसरा हो जाए। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे, फिर क्लास 10 में पढ़ेंगे हम लोग, इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 या 1 यानी 2 से छोटा, ठीक है, 0 या 1 दो ही शेष बच सकता है। तो जब 0 शेष बचा तो सम संख्या जैसे 4 और 6, और अगर 1 शेष बचा तो विषम संख्या। ठीक है, ऑड नंबर। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, इवन नंबर का एग्जाम्पल हो गया 2, 4, 6, 8, 10 etc। 2 जोड़ते जाइए, इनफाइनाइट नंबर्स है, अनंत संख्याएं हैं। और ऑड में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, ये भी अनंत संख्याएं हैं, कमी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सम संख्या, ये हो गया विषम संख्या। अब आप समझ गए, सम संख्या में हम माइनस साइन नहीं लगा सकते। -2 सम संख्या नहीं है, -2 सम पूर्णांक है, -3 विषम पूर्णांक है। ठीक है, अगर कहे कि -3 विषम संख्या है, ये गलत शब्द है। संख्या विषम संख्या प्राकृत संख्या का भाग है और सम या विषम पूर्णांक पूर्णांक संख्या का भाग है। दोनों दो चीज़ है। यह अलग बात है कि सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या पूर्णांक है, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है, यह अलग बात है। ठीक है, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या नहीं है। सभी तो बात तो छोड़ दिए, एक नहीं अनंत है जो पूर्णांक संख्या, जैसे 0, -1, -2, -3, ये सब प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, और 1 स्पेशल नंबर, क्या सब जान गए? स्पेशल नंबर क्या होता है? जिसको सिर्फ एक ही, वह प्राकृत संख्या जिसको एक ही फैक्टर हो, ठीक है, और वह 1 है। जिसको मात्र 2 फैक्टर हो वह फैक्टर 1 यानी 1 और इट सेल्फ यानी वह स्वयं संख्या। तो 2 ही फैक्टर हो तो वह विषम अभाज्य संख्या। जिसको 2 से अधिक फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। ठीक है, और इवन नंबर या सम संख्या, जिस प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर को 2 से भाग लगने पर शेष फल 0 हो जाए वह हो गया सम संख्या या इवन नंबर। और जिसमें 2 से भाग देने पर एक शेष, जिस प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर में 2 से भाग देने पर एक शेष बच जाए वह विषम संख्या यानी ऑड नंबर हुआ। ठीक है, इतना जान गए। इस डिस्टिंक्शन को यानी इस अंतर को समझिए। ये बहुत बार आप लोगों को आगे जा कर के परेशानी में डाल सकता है अगर एक एक चीज़ के अंतर को नहीं समझेंगे तो। ठीक है, अब इसके बाद पूर्ण संख्या क्या है यानी होल नंबर, WHOLE होल नंबर यानी पूर्ण संख्या।
यानी पूर्ण संख्या है, इसका डेफिनेशन नहीं दिया गया। कहता है कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। इस संख्या समूह को यानी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर में जब तक पूर्ण संख्या यानी 0 का आविष्कार नहीं हुआ था तो हिंदी भाषा में 10 को 10 लिखा जाता था, 10 नहीं लिखा जाता था। 20 को 20 लिखा जाता था, बौद्धिकार 120, 20 नहीं लिखा जाता था। ठीक है। इंग्लिश में 10 लिखा जाता था, TEN 10। 20 लिखा जाता था, TWENTY 20। उसी तरह से 30 एंड 40 को अल्फ़ाबेट में लिखा जाता था, डिजिट में नहीं लिखा जाता था। ठीक है। लेकिन जब 0 का आविष्कार हो, इसीलिए कहा गया कि प्राकृत संख्या अपूर्ण है। और जब 0 का आविष्कार हुआ तो डेसिमल नंबर सिस्टम बन गया। और जब डेसिमल नंबर सिस्टम बन गया तो कहा कि नहीं, अब तो किसी भी संख्या को हम लोग इस डिजिटली व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। तो 10 को 10 बना दिया, 20 को 20 बना दिया, 30 को 30 बना दिया। ये 0 के आविष्कार होने से हुआ। और सिर्फ नेचुरल नंबर में यही एक चीज़ की कमी थी। और इसको नेचुरल नंबर में क्यों नहीं डाला? इसीलिए कि नेचुरल से मतलब यहाँ यह है कि बच्चा जो जन्म लेता है, जब कोई संख्या सीखता है या नहीं सीखता है, लेकिन उसके हाथ में कहिए कि तुमको 0 देंगे, वो कुछ नहीं बूझता है। वह 1 देंगे कि 2 देंगे, यह भी नहीं बूझता है। लेकिन वो ये बूझता है कि अगर उसको एक टॉफ़ी दे दिए हैं, आकि वही दूसरा बच्चा हो उसको 2 टॉफ़ी दे दीजिए, तो ये बच्चा रोने लगेगा कि उसको वो लेंगे हम। वो नहीं जान रहा है कि उसको 2 है, हमको 1 है, लेकिन उसको दिख रहा है अलग अलग। इसको कि हमको तो ये इतना ही है, उसको हमसे ज़्यादा है, ये कम और ज़्यादा वह समझता है। और तब बाद में उसको हम लोग सिखाते हैं कि जो एक चीज़ है वो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इस तरह से इसको सिखाते हैं। 0 वह उस वक्त भी नहीं सीख सकता है, क्योंकि वह सामान देख कर के ही समझता है। ठीक है। उसको टॉफ़ी दीजिए, मिठाई दीजिए, कोई चीज़ दीजिएगा तब समझ में आएगी। छीन लीजिएगा तो वो रोने लगेगा, कहेगा कि नहीं 0 तो है ही तुम्हारे हाथ में, हम कहाँ लिए हैं, 0 तो है, कुछ तो है तुम्हारे हाथ में। वो बुझेगा, बिल्कुल नहीं समझता है। ठीक है। तो इसीलिए 1, 2, 3 से बच्चा सीखता है, कम ज़्यादा समझता है। उसको दे दीजिए छोटे बच्चे को, 3 बच्चा बैठा दीजिए, एक को 1 टॉफ़ी, दूसरे को 2, तीसरे को 3, समझे ना। ये दोनों बच्चा रोने लगेगा, वो खूब हंसने लगेगा, उसको खुशी होगी कि हमको ज़्यादा। एक वाला तो और रोएगा, वो जल्दी चुप ही नहीं होगा। ठीक है। तो इसीलिए 1, 2, 3, 4 को नेचुरल नंबर कहा। और इससे काम चला नहीं। 10 को कैसे लिखेंगे, 20 कैसे लिखेंगे, 30 कैसे लिखेंगे, पूरा गड़बड़ हो रहा है। सब चीज़ तो डिजिट में लिख रहे हैं, ये डिजिट नहीं हो रहा है। तो वही 0 बैठा दिया। देखिए आर्यभट्ट साहब ने ये इसका आविष्कार किया था, और 0 बैठाया, सब काम सरल हो गया। तो कहा अब पूर्ण हो गया। इसीलिए इसका नाम पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर रखा गया। तो डेफिनेशन नहीं दिया गया अलग से, सिर्फ कहता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये जो है ये पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि पूर्णांक क्या है। तो पहले से तो हम बोल ही रहे हैं कि पूर्णांक क्या है। जो नेचुरल या होल नंबर में 0 में तो प्लस माइनस लगता ही नहीं है। तो होल नंबर में 0 को छोड़ करके बाकी में प्लस और माइनस जब लगा देंगे तो वो बन जाएगा पूर्णांक संख्या। ठीक है। ये 0 लिख दीजिए और इधर 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए एंड सो ऑन। इधर में -1, -2, -3 लिख दीजिए, इधर भी सो ऑन कर दीजिए। ये हो गया इंटीजर्स। यानी कि पूर्णांक संख्या। ये तो पूर्ण संख्या था, ये पूर्णांक संख्या है।
इंग्लिश दोनों का अलग है, पूर्ण से ही बना है। और यानी पूर्णांक किस लिए लिया कि अंक लिया है पूर्ण संख्या से। अंक कहाँ से लिया है? पूर्ण संख्या से लिया है, इसीलिए इसका महत्व रहने दिया गया है यहाँ पर। तो इसीलिए कहा कि भाई पूर्णांक है, समझ गए, इंटीजर्स, ठीक है। और इसको हम लोग जनरली बुक में देखिएगा, जब भी इंटीजर के लिए एक लेटर इस्तेमाल करता है तो या तो आई से डिनोट करता है या जेड से डिनोट करता है, ठीक है। पूर्णांक संख्या को, इंटीजर को हम लोग जब भी डिनोट करेंगे वन लेटर से, अल्फ़ाबेटिकल लेटर से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, तो आई या जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं क्योंकि नेचुरल का फर्स्ट लेटर है। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखिए रियल नंबर क्या होता है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। रियल नंबर क्या होता है? जनरली आपके बुक में इसका नाम डेफिनेशन नहीं रहता है, इसलिए कि जो डेफिनेशन दिया जा रहा है उसको थोड़ा सा हेल्प आगे 11 के बुक से लिया जाता है। यानी 11 जो सिलेबस डिफाइन किया गया है वो 11 से डिफाइन किया गया है, इसीलिए थोड़ा नहीं भी लिखा रहता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बतला रहा हूँ कि रियल नंबर कहते हैं कि दोज नंबर्स whose square is always positive, those numbers whose square is always positive, ठीक है। जो नंबर लें अगर उसका वर्ग करने पर यानी स्क्वायर करने पर वह पॉजिटिव हो जाए, यानी संख्या पूर्ण धनात्मक संख्या हो जाए, तो उसको कहेंगे कि यह वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह वास्तविक संख्या नहीं है। आप कहेंगे ऐसा उदाहरण दीजिए, तो मैंने पहले ही कहा कि आपको 11 में बताया जाएगा, अभी तो नहीं, अभी आपसे बहुत दूर है, ठीक है। वहाँ बताया जाएगा डिस्टिंक्शन। अब यहाँ देख लीजिए, -3 का स्क्वायर कीजिए तो +9, +3 का स्क्वायर कीजिए तो +9, चाहे माइनस लीजिए कि प्लस लीजिए, स्क्वायर कीजिए तो हमेशा प्लस ही प्लस आएगा, इसीलिए ये रियल नंबर भी हो गया। और अभी तक जितना आज मैं बोला हूँ आप सब रियल नंबर है, ठीक है। अब रियल नंबर को दो भाग में बांटा गया है, रियल नंबर को दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग है रैशनल नंबर, हिंदी में इसको कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। और दूसरा है इर्रेशनल, IRR, ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि रैशनल या इर्रेशनल का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। पहले इससे पहले एक दो चीज़ थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। या ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये समझाते हैं, क्योंकि फिर इसको समझाने के बाद
फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, बढ़िया से समझाना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा और लॉन्ग पीरियड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आज इसको यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, माने रैशनल इरैशनल का डेफिनीशन और समझाएंगे। असल में आपका सिलेबस यहाँ से शुरू होगा क्लास 9। ठीक है, तो अब तक तो आप जूनियर क्लास में जो पढ़े हैं उसी का विश्लेषण हुआ है। ठीक है, लेकिन अब जो पढ़ेंगे आप वो आपके 9th क्लास का विश्लेषण है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, फिर से इसको देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगी। क्योंकि यदि अंतर समझ में न आए तो फिर आपको परेशानी होगी आगे चलकर। ठीक है, ओके, धन्यवाद।